हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं क्रेजी लव। क्रेजी लव के फर्स्ट पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो हमारी अदिति और आरोही रहते हैं वो जंगल में चले जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट कितना अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उनको कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो कि पेड़ों की कटौती कर रहे होते हैं, मतलब कटाई कर रहे होते हैं। लेकिन वो उस जो फॉरेस्ट था वहाँ पे ये सब करना मना था। तो जो हमारी अदिति रहती है वहाँ पर उन सभी का एक पिक ले लेती है और पुलिस स्टेशन पे कॉल करती है। लेकिन इनका बैड लक ये होता है कि वो बंदा जो है और किसी का आदमी नहीं, उन्हीं का आदमी रहता है, उन गुंडों का ही आदमी रहता है, जिसकी वजह से अदिति को कुछ डाउट हो जाता है, क्योंकि गुंडे लोग जो रहते हैं कुछ ढूंढने लगते हैं। तो अदिति को शक होता है कि शायद वो पुलिस वाला इनसे मिला हुआ है। तो वो क्या करती है कि अपने किसी बंदे के पास कॉल करके उसे यहाँ बुलाती है, और जो आरोही रहती है उसके साथ वहाँ से जाने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन तभी जो आरोही आरोही का पैर रहता है एक सूखी हुई डाल पे पड़ जाता है, जिसके वजह से वो उसके पैर के नीचे दब जा मतलब टूट जाता है यार, थोड़ा सा शोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे जितने भी गुंडे रहते हैं वो समझ जाते हैं कि उस और कोई है। और उन्होंने आरोही का जो ड्रेस रहता है उसको भी देख ही लिया होता है, जिसकी वजह से गुंडे जो है उनके पीछे भाग रहे होते हैं। अदिति जो है आरोही का हाथ पकड़ के बहुत तेजी से भाग रही होती है, लेकिन आरोही तो बहुत थक जाती है गाइस। और थकने की वजह से वह एक बार रुक जाती है वहाँ पर। तो वो बोलती है क्या हुआ आरोही, तो बोलती है बस मैं मुझसे नहीं होगा, मैं और नहीं भाग सकती। तो अदिति बोलती है प्लीज़ थोड़ा सा, और यहाँ से अगर हम बाहर निकल गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहे तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो आरोही बोलती है मैम बट मेरे पैर दुख रहे हैं। तो बोलती है बस थोड़ा सा, ऐसे बोल के वो आसपास कुछ देखने चली जाती है और बोलती है तुम धीरे धीरे मेरे पीछे आओ, मैं चेक करती हूँ आसपास कुछ है क्या नहीं छुपने के लिए। तो आरोही बोलती है ओके। तो जो अदिति रहती है वो आगे चली जाती है और आरोही भी उसके पीछे जा रही होती है। तभी आरोही का पैर किसी ट्रैप पे पड़ता है, तो अदिति को थोड़ा सा समझ आ जाता है। तभी वो भागते हुए आरोही के पास जा रही होती है। तो आरोही थोड़ा डाउट में आ जाती है, आ रही है मेरे पास क्यों आ रही है भागते हुए, क्या मैंने कुछ किया क्या। तभी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रैप जो बिछा था वहाँ पे एक मोटी सी जो डाल थी उसको फंसा कर रखे थे, जो उनके तरफ मतलब आरोही की साइड बहुत तेजी से आ रहा होता है। लेकिन जो अदिति रहती है उसे डॉच कर लेती है, जिसकी वजह से ये दोनों बच जाते हैं। तो आरोही तो बहुत डर जाती है और उसके हाथ पैर जो है कांपने लगते हैं। अगर वो ट्रैप इसको लग जाता तो भाई पता नहीं अभी आरोही रहती या नहीं, ये तो सोच भी नहीं सकते थे। इस बीच जब आरोही और अदिति गिर जाते हैं तो अदिति जो है आरोही के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है। किस होने के बाद जो आरोही रहती है वो तो शांत हो जाती है, जो उसका बॉडी सिविर कर रहा होता है, लेकिन उस टाइम उसका बॉडी बिल्कुल कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहा होता है। वो तो बस उस किस को और आरोही सॉरी अदिति को देख रही होती है। अदिति जो है थोड़ा सा ये रहती है, डिस्टर्ब रहती है कि हम इस जगह पे हैं, फंस गए हैं, अगर कुछ हो गया आरोही को तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे सोच के वो आरोही के बचाने के लिए उसके ऊपर से उठने का ट्राई करती है, लेकिन फिर से एक बार उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से फिर से उनका एक एक्सीडेंटली किस हो जाता है। आरोही तो भाई उसकी आंखें तो खुली खुली रह जाती है, क्योंकि उसका फर्स्ट किस था और फर्स्ट किस इस फॉरेस्ट में एक्सीडेंटली होना बहुत ज़्यादा औसम था उसके लिए। वो तो पागलों की तरह अदिति के साइड देख रही होती है, लेकिन अदिति जो है उसके ऊपर से फिर उठती है और आसपास देखने लगती है कि गुंडे तो नहीं आ गए, हमारे पास तो नहीं आ गए। उसे बहुत ज़्यादा डर था कि आरोही को कुछ ना हो जाए, अगर आरोही को कुछ भी हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसे जो है अदिति सोच रही होती है, आरोही को उठाती है। आरोही तो एकदम मतलब बोलते हैं ना स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है, और अदिति उसका हाथ तो खींच रही होती है, लेकिन आरोही वहीं पे जम जाती है। तो अदिति बोलती है हे व्हाट्स प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, क्या कुछ हुआ, कुछ लगा, दिखाओ चोट तो नहीं आई है ना। ऐसे बोल के उसके बॉडी को टच कर रही होती है। जब उसके बॉडी को टच कर रही होती है तो उसके बॉडी में जो ये रहता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब यार जब किसी कोई अपने बॉडी कोई भी इंसान अपने बॉडी को टच करता है, जैसे
उसको टच कर रही होती है अदिति, तो उसे बहुत अलग सी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब गट फीलिंग यार बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो अदिति रहती है वो थोड़ा सॉफ्ट होती है कि यार इस बंदी को हुआ तो हुआ क्या, ये ऐसे खड़ी क्यों है, ऐसे सॉफ्ट क्यों है, कुछ इश्यूज तो नहीं हुए हैं, लगा तो नहीं है, ये उसके माइंड में ये सब चल रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोही रहती है उसके फेस पे तो एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जब अदिति उसे देखती है तो उसे तो गुस्सा आने लगता है, वो लोग इस जगह पे इस कदर फंस गए हैं और ये बंदी हंस रही है, स्माइल कर रही है, हद है यार। तो इस सबको साइड करते हुए जो आरोही रहती है, सॉरी अदिति रहती है, वो आरोही का हाथ पकड़ती है और वहाँ से फिर से चलने लगती है। और इस बार वो दोनों ध्यान से जा रहे होते हैं, अदिति उसको गाइड कर रही होती है कि कुछ और ना हो जाए, जो अभी उनके साथ हुआ है दोबारा ना हो, इसलिए जो अदिति रहती है उसे गाइड करती है। और उनको एक सेफ जगह मिल जाता है, एक बड़ा सा पेड़ रहता है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता, उसमें हमारी आरोही को डाल देती है और बोलती है इससे बाहर मत आना। तो आरोही बोलती है क्यों, और आप कहाँ जा रहे हो? तो अदिति बोलते हैं डोंट वरी, मैं हेल्प लेने जा रही हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि तुम पूरी तरह से थक गई हो, अगर तुम मेरे साथ आई तो हो सकता है हम पकड़े भी जाएं, इसलिए अच्छा है मैं पकड़ी जाऊं लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे बोल के अदिति जो है उसके आसपास जो सूखे डाल रहते हैं ना उसको डालने लगती है। तो आरोही बोलती है प्लीज़ तुम भी यहीं रुक जाओ, हम किसी का इंतज़ार कर लेते हैं ना, कोई ना कोई तो आएगा ही ना। तो बोलते हैं नहीं हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, अगर हम यहाँ पे रुके तो बहुत इश्यूज हो सकता है, अगर तुम यहाँ पे रुको और मैं यहाँ से जाऊँ और मैं कुछ हेल्प लेकर आऊँ तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे बोल के उसे वहीं पे रोक लेती है और वहाँ से वो चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद उसके सामने में करीबन आधा ही किलोमीटर दूर वो बहुत तेज़ी से भागते हुए जाती है, लेकिन सामने में एक ट्रैप रहता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे गिर जाती है और उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आया रहता है, जिसके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा आया रहता है, जिसके वजह से उसके शोल्डर से ब्लड आने स्टार्ट हो जाता है। अदिति को तो बहुत पेन हो रहा होता है, लेकिन उसको साइड करते हुए फिर से वो आगे जा रही होती है। वो बहुत मतलब लंगड़ाते हुए, यार उसके पैर में भी लग ही गया रहता है, जिसकी वजह से वो लंगड़ाते हुए एक एक कदम जा रही होती है। तभी कुछ गुंडे जो है उसके पास आ जाते हैं। अदिति बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो गुंडे हंसते हुए बोलते हैं क्या बात कर रही हो मैडम, तुम तो हमारे मेहमान हो यार, हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं, चलिए हम आपको कुछ देते हैं। तो अदिति बोलते हैं मतलब, तो बोलती है, वो बंदा बोलता है कि कुछ नहीं बस आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ हमारे जो ये अड्डा है वहाँ पे चलिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से हम रखेंगे, उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। ऐसे बोल के वो बंदा जो है डेवल से स्माइल देने लगता है। तो अदिति हंसते हुए बोलती है मैं पागल नज़र आ रही हूँ क्या, अगर तुम्हें तुम्हारी जान बचाना है ना तुम जाओ यहाँ से। ऐसे बोल के अदिति हंसने लगती है। तो अदिति की स्माइल देखे वो बंदी कंफ्यूज हो जाता है, यार इसके सामने मौत खड़ा है और ये बंदी हंस रही है, ये पागल वागल तो नहीं है ना, या हमारे सर ने गलत इंसान को पकड़ने के लिए बोला है, इसने देखा है या नहीं देखा है। ऐसे बोल के वो बंदे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सच में उस टाइम अदिति जो है एक डेविल जैसे स्माइल दे रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत खतरनाक दिख रही होती है। और उसके आंखों का जो ये रहता है ना काजल रहता है, वो पूरा तरीके से फैल जाता मतलब फैला हुआ था, जिसकी उस वजह से उसकी आंखों पे जो है ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से आप देखो यार वो कतई बवाल दिख रही होती है, मतलब डरावना सा दिख रही होती है। तो बंदे भी कुछ टाइम के लिए डर जाते हैं। तो एक बंदा उसको बोलता है यार तू एक लड़की से डर गया। तो सामने वाला बोलता है यार मैं कहाँ डरा हूँ, वो वैसी ही दिख रही है देख। तो बोलते यार ये बहुत खूबसूरत है, हाँ थोड़ा सा इसके आईज में थोड़ा सा आईज प्रो जो है थोड़ा फैल गया है, लेकिन आईब्रो की वजह से हम तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे बोल के वो लड़का आगे बढ़ता है। तभी अदिति जो है सतर्क हो जाती है और अपने आसपास कुछ देखने लगती है। तभी उसे एक सूखी डाल नज़र आती है, उस सूखी डाल को पकड़ लेती है। वो बंदा उसके पास आता है, बहुत करीब आता है। तो अदिति उसके पास जो सूखा डाल रहता है उसे पकड़ती है और उसके फेस पे जा मारती है, जिसकी वजह से उस बंदा जो है सीधा गिर जाता है। गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके साथ जो दो बंदे खड़े रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, यार अभी हुआ तो हुआ क्या। वो बहुत ज़्यादा टोटली शॉक्ड हुए रहते हैं और थोड़ा सा डरे भी होते हैं। तो अदिति हंसते हुए बोलती है ये तो बस टेलर है,
पिक्चर तो भी बाकी है। ऐसे बोल के उसकी तरफ इशारा करने लगती है। तो दोनों बंदे जो हैं एक साथ आते हैं और उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं। लेकिन जो अदिति के हाथ में जो लकड़ी थी, उसकी वजह से वो उन दोनों को अच्छा खासा मज़े सिखा देती है, चखा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अदिति फिर से उस जगह से फिर से आगे जाने का ट्राई करती है, तो देखती है कि उस बंदे का मोबाइल पास में ही गिरा पड़ा है। तो उस मोबाइल को पकड़ती है और उस मोबाइल से देखती है कि आसपास कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे मैं कांटेक्ट करूं। फिर से वो अपने नंबर से मतलब अपने मोबाइल से देखती है, क्योंकि उसके मोबाइल में जो नेट था वो टोटली गुल हो जाता है, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि यार यहाँ आकर मैं फंस गई, मैं यहाँ पे आ भी कैसे सकती हूँ, अब यहाँ पे आई भी तो हूँ लेकिन इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे बोल के अदिति बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही होती है और वो पास ही जाती है, वहाँ पे उसका मोबाइल का फिर से चेक करती है, तो वहाँ पे अच्छा खासा दे रहा होता है नेटवर्क। तो फिर से वो कॉल करती है, तो वो बंदा बोलता है मास्टर डोंट वरी, हम आ रहे हैं बस 5 मिनट्स। जो बंदा रहता है थोड़ा सा डर रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टाइम हुआ रहता है। जो अदिति रहती है वो भी थोड़ा ये हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इस वक्त अगर वो मोबाइल में देख रही होती है तो 4 o'clock के अराउंड हुआ रहता है। अगर वो 6 o'clock के अराउंड उस पार्क में नहीं पहुंची तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा वो हो रहती है, मतलब गुस्से में थी कि यार मैं क्या सोच के इस जगह पे आई और क्या सोच के मैंने इस जगह पे आरोही को अपने साथ लाया। ऐसे बोल के वो खुद पे गुस्सा हो रही होती है। तो बंदे जो है ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। तो अदिति बोलती है यार जब तक वो लोग नहीं आते तब तक मुझे यहाँ पे इन सब का ध्यान बटाना चाहिए, ताकि वो आरोही से दूर रहे। कुछ टाइम के बाद अदिति जो है बहुत आगे चली जाती है और इधर आरोही अपने उस जगह पे आराम से बैठी रहती है। लेकिन तभी उसका मोबाइल जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। उसी के पास कुछ गुंडे रहते हैं, मतलब 3-4 गुंडे वहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने उस वाइब्रेट का जो ये रहता है ना, वॉल्यूम रहता है, जो भी रहता है रिंगटोन, वो सुन लेते हैं। जिसकी वजह से वो लोग उस डाल के पास आके खड़े हो जाते हैं, मतलब उस पेड़ के आसपास आके खड़े हो जाते हैं। तभी उसने आरोही दिख जाती है, तो स्माइल करने लगते हैं। तो एक बंदा जो है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या हुआ। तो बंदा इशारे में उस पेड़ के अंदर जो छेद था उसमें उसे देखने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पे आरोही रहती है, तो वो भी स्माइल करने लगता है कि वाह आज तो खजाना ही हाथ में लग गया। ऐसे बोल के जो वो बंदा रहता है उसके पास जितने भी हमारी अदिति ने वो डाला था, मतलब सूखी हुई डालियाँ डाली थी, उन सारे डालियों को हटा देते हैं। जिससे भाई आरोही का तो सांस गले पे ही अटक जाता है, वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। जो उतना टाइम तक अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है, इस टाइम उसका बॉडी बहुत ज़्यादा सिवियर कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो जो बंदा रहता है, जो गुंडा रहता है, उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ के उसे बहुत ज़ोर से खींचने लगता है, जिसकी वजह से जो आरोही रहती है उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और वो बोलती जा रही होती, लगातार बोल रही होती कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, मैं तुम्हें दूंगी, तुम प्लीज़ बस मुझे छोड़ दो। तो वो बंदा हंसते हुए बोलता है मुझे तुम चाहिए, तुम दोगे मुझे। तो आरोही बोलते हैं प्लीज़ 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 सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, हम एक्सीडेंटली यहाँ पे आए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बंदा बोलता है हम किसके साथ आई थी यहाँ पे। ऐसे बोल के एक बंदा जो है गुस्से से आरोही की साइड देख रहा होता है। तो आरोही बोलती है किसी के साथ नहीं सर, मैं अकेली आई थी, मैंने बस वहाँ पे आप लोग को देखा इसलिए मैं वहाँ से डर के भाग गई थी। तो वो बंदा हंसते हुए बोलता है हम लोग के सर पे क्या पागल लिखा है कि हम तुम्हारी यूँ बनी बनाई बातों को हम यकीन करें। तो वो आरोही बोलते प्लीज़ सर, मैं कुछ झूठ वगैरह नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मैं गलती से इस फॉरेस्ट में घुस गई थी, बस मैं अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सी खेल रही थी, इसलिए यहाँ पे पहुँच गई। तो वो बंदा हंसते हुए बोलता है यार ये लड़की कितना डर रही है, तू इसे क्यों डरा रहा है। तो हंसते हुए बोलते यार मैं डरा कहाँ रहा हूँ, वैसे भी ये लड़की कितनी औसम है, देख तो सही। ऐसे बोल के आरोही के साइड वो देख रहा होता है, उनकी नीयत बहुत गंदी हो रहती है, जिसकी वजह से आरोही तो और भी ज़्यादा डर जाती है। क्योंकि यार वो बंदे जो है आरोही के साइड बहुत ही मतलब बोलते हैं ना एक नज़र बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, जो लड़कियों को पता चल जाता है किसकी नज़र सही है और किसकी नज़र गलत है।
तो आरोही को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है उस टाइम। तो जो बंदा रहता है उसके हाथ को खींचते खींचते अपने उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों की इकट्ठा किया रहता है, जो कि टहनियाँ रहती हैं और डाल रहते हैं, जो भी रहते हैं उनको इकट्ठा किया रहता है। वहाँ पे ले जाकर अपने बॉस के पास छोड़ देता है। तभी वहाँ पे वही पुलिस वाला आ जाता है जिसने इनको इन्फॉर्म किया रहता है कि इनको किसी ने देखा है। तो वो पुलिस वाला आते हुए बोलता है, तुम लोग पागल हो क्या? आसपास देखकर ही काम करना चाहिए ना। तो बोलता है, यार हमको क्या पता था कि ये पागल लड़कियां यहाँ पे आ जाएंगी। तो बोलता है, वैसे कितने लोग थे? तो बोलते हैं, यार अभी तक तो हमें एक ही मिला है, तो शायद एक ही थी। तो आरोही बोलती है, सर अब तो पुलिस वाले हो ना, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप चिंता मत करिए, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है मैं पैसे भी दूंगी, बट प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है वो बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन वो पुलिस वाला तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेईमान था यार। वो बोलता है, यार लड़की तो कमाल है, ऐसे बोल के वो उसके साइड वो भी बहुत गंदी नज़रों से देखने लगता है। तो आरोही तो भाई बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसका दिमाग खराब होने लगता है, यार मैं कहाँ फंस गई। अदिति सच बोल रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, मैंने मेरी गलती की वजह से मैंने खुद को तो फंसाया, साथ ही साथ अदिति को भी फंसाया। अगर अदिति को कुछ भी हुआ, आई स्वेयर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ऐसे बोल के आरोही बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो दिल ही दिल में गॉड से प्रे कर रही होती है, प्रे कर रही होती है, प्लीज़ गॉड अदिति को सही सलामत रखो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी वहाँ पे जो आरोही रहती है उसी पेड़ के पास आती है, तो वहाँ पे देखती है कि आरोही वहाँ पे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, आरोही कहाँ गई? कहीं वो गुंडे तो नहीं आ गए थे ना, उसे ले तो नहीं गए? ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, उसकी सांसें भी फूल चुकी रहती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आया रहता है और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा भागी रहती है, जिसकी वजह से उसका पूरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है और वो पूरी तरीके से पसीने से लथपथ हुई रहती है, उसके पूरे बॉडी में जो है पसीने आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरी रहती है, वीक सा वो उसको फील हो रहा होता है। लेकिन वो आरोही के लिए फिर से उसी जगह पे जाती है जहाँ पे उन गुंडों को उसने देखा था। हो सकता है उन गुंडों ने आरोही को वहीं पे ले गए होंगे जहाँ पे मैंने उनको पहली बार देखा है। ऐसे बोल के अदिति जो है उसी जगह पे फिर से जाती है। वहाँ पे जाने के बाद देखती है कि आरोही को तो उन्होंने बांध रखा है और एक लड़के ने उसके पैरों पे अपना पैर रखा है, उसको खूंद रहा है, जिसकी वजह से अदिति को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो चाहकर भी नहीं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे थे, करीबन 10-15 गुंडे तो वहाँ पे थे ही। लेकिन जब अदिति देखती है कि आरोही के फेस पे जोर से वो बंदा जो है चपेट मारता है, मतलब थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से अदिति का जो है गुस्से का लेवल हाइपर हो जाता है और वहाँ पे जाते ही बोलती है, आरोही को प्लीज़ छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है यार, वो बच्ची है यार, छोड़ दो उसे। तो जो ऑफिसर रहता है, पुलिस वाला रहता है, उसके साइड देखते हुए बोलता है, ये भी किसी से कम नहीं, बहुत सॉलिड है यार। ऐसे बोल के स्मेल करते हुए उसके साइड देखने लगता है, अदिति के साइड। तो आरोही बोलती है, डोंट यू डेयर उसके बारे में कुछ भी बोला तो आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के आरोही जो है उस पुलिस वाले के साइड बहुत गुस्से से देखने लगती है। तो अदिति जो है आरोही के साइड ऐसे देखती है और वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, यार ये बंदे उस टाइम से इसके बारे में क्या क्या बोल रहा था वो बंदा, तो ये तो चुप थी, अब कुछ शब्द मेरे लिए क्या बोला, इसका गुस्सा इतना बढ़ गया। ऐसे देख वो तो ये सब देख कर टोटली शॉक थी और खुश भी थी कि यार है नो, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी वो है जो मेरे अंदर है। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस पुलिस वाले के साइड देखते हुए बोलती है, एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, डोंट वरी, हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। ऐसे बोल के अदिति उसके साइड देखते हुए बोलती है। लेकिन वो पुलिस वाला जो है वो तो भाई अदिति को और भी गंदे नज़र से देखने लगता है। अब बोलता है, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं इस लड़के को जाने दूंगा। ऐसे बोलकर हंसता है। तो अदिति बोलती, जी यस सर, बोलिए, मैं जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। तो पुलिस वाला बोलता है, तुम्हें आज की रात मेरे साथ बिताना होगा, क्या तुम्हें मंजूर है?
ऐसे बोलता है तो अदिति तो भाई उसकी तरफ टोटली शॉक तरीके से देखती है। और जो उसके साथ आरवी रहती है भाई, उसका तो क्या ही कहें। लेकिन उसके बावजूद भी जो अदिति रहते हैं वो काम तरीके से बोलती है कि प्लीज़ आप हमें जाने दीजिए, डोंट वरी, हम आपके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। और जो अभी आप बोल रहे हो उसके लिए मैं कभी भी एग्री नहीं होंगी, इसके लिए हमेशा मैं डिसएग्री रहूँगी। सो प्लीज़ हमें जाने दीजिए। ऐसे बोलते हुए अदिति जो है उसके साइड बहुत ही काम तरीके से देखने लगती है। तो पुलिस वाला थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, यार मैं इसके साइड इतने गुस्से से देख रहा हूँ, इतने सारे गुंडे हैं और मैं जो बात बोल रहा हूँ ऐसे बात मैं किसी और को बोलती तो वो बंदी तो भाई वो तो पता नहीं मर ही जाती। और ये बंदी तो बहुत काम तरीके से, क्या है वो तो बंदा तो टोटली कंफ्यूज हुआ रहता है। सो हे गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, आज मेरा मूड नहीं है और ठीक से पता नहीं स्टोरी बना है कि नहीं बना है। और आज मैं बताना चाहूँगी दिल से, आज मेरी एक बहुत दिल की करीब इंसान का बर्थडे है। अगर वो मेरे चैनल में है बाई चांस है तो सीरियसली दिल से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से भी मैं दिल से बोल रही हूँ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको जो भी चाहे इस जहां की सारी खुशी आपके कदमों में आ जाए, बस यही हमारे दिल से दुआ है। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, बाय। एंड गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी कैसी नहीं, प्लीज़ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय एंड थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय।